हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कि कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड ले रहे हैं। यानी सबसे पहले हम हाइड्रोजन करेंगे, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल करेंगे, फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन का कम्बिनेशन हाइड्रोजन क्लोराइड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? अब अगर हम सिंपल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, अगर आपको सिंपल कोवलेंट बॉन्ड दिखाना है, किसी को समझाना है, तो आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सिलेक्ट कर सकते हो। अब हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। यानी कि हाइड्रोजन की जो आउटर मोस्ट शेल होती है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये है हाइड्रोजन। उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, इसको के शेल बोलते हैं, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन को एक शेल इसके पास है, लेकिन हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो उसकी आउटर मोस्ट शेल पूरी हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन, अब ये तो एक हाइड्रोजन एक एटम है, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में एक मिलते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, उसे कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और वो कैसे बनता है? देखिए, एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। ये जो एक डॉट है, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट शेल में। अब हमें चाहिए दूसरा एक और हाइड्रोजन। यानी कि जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस हाइड्रोजन के एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं? ये दोनों हाइड्रोजन अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, जब ये शेयर करते हैं तो क्या हो जाता है? जब दो हाइड्रोजन आपस में मिल गए तो क्या होगा? ये फॉर्मेशन बनेगी H2। ठीक है, H2 हाई एक होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और ये जो बीच में होता है ना, ये इसे बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोला जाता है इसमें। अब ये शेयरिंग कैसे करते हैं? अब देखिए, दोनों हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने ये वाला स्ट्रक्चर लिया है, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये वाला दोनों हाइड्रोजन इस तरह से अपनी जो है दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, उसे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जब दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक बॉन्ड लगा दिया जाता है। इस बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो ये जो होता है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, वो डॉट से रिप्रेजेंट किए कर, ये जो डॉट्स हैं ना, ये वाले डॉट जो मैंने लगाए हैं, ये वाले डॉट, ये डॉट, ये जो है, ये इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। डॉट की जगह आप कोई और सिंबल, क्रॉस भी ले सकते हो या कोई और सिंबल भी ले सकते हो। ये एक पर्टिकुलर मेथड होता है और इसको लेविस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इसको लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यानी कि या तो आप डॉट का यूज़ कीजिए या आप क्रॉस का यूज़ कीजिए, या आप क्रॉस के, ये जो है ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लेविस रिप्रेजेंटेशन या लेविस स्ट्रक्चर होता है और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब हम चलते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की तरफ। अब क्लोरीन सेकंड पे चल रहे हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8 और 7। मीन्स टू से कि क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्लोरीन एटम है। एक क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7।
7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक क्लोरीन एटम के पास उसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर दूसरे क्लोरीन की बात करें तो दूसरे क्लोरीन के पास भी उसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स टू से कि इस क्लोरीन को भी अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस क्लोरीन को भी अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अपना, इनके पास जो ये आउटर मोस्ट शेल का एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसे ये क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। और शेयर किस तरह से करते हैं, देखिए अगर मैं इनकी दिखाऊं तो ये शेयर कुछ इस फॉर्म में करते हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास है। तो ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। जब ये शेयर करते हैं तो Cl2 बना लेते हैं। तो शेयरिंग किस तरह से होती है, इसकी अगर मैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाऊं तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है इन दोनों ने क्या किया है, शेयर किया है। तो जिससे इसका जो इनके बीच में जो स्ट्रक्चर है क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर होता है। तो क्लोरीन के जो दो एटम जो हैं आपस में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और इसके भी अपनी ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और इसके भी कंप्लीट हो जाते हैं। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है। एक क्लोरीन, देखिए अगर एक क्लोरीन की बात करें, एक क्लोरीन की अगर बात करते हैं, एक क्लोरीन ये क्या है, ये क्लोरीन का एटम है। अगर दो क्लोरीन की बात करें Cl2, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे दो चीज़ें की है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किया है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल किया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1 जो कि के शेल में ही होते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 और 7। तो ये हमने अब तक किए हैं। लेकिन अब हम कर रहे हैं थर्ड, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल यानी HCl। यानी जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलता है तब क्या होता है। अब देखिए हाइड्रोजन के पास उसकी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट लगेगा। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 7 डॉट लगा देते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और क्लोरीन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और शेयर करके इस तरह की फॉर्मेशन, यानी कि ये हाइड्रोजन का हो गया, ये क्लोरीन का हो गया। तो इन दोनों ने अपना एक एक क्या किया, शेयर कर लिया। यानी इनकी जो फॉर्मेशन है इस तरह से, ये वाली शेयर, ये बीच में है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो है जिससे कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, इसकी ये फॉर्मेशन होती है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक मॉलिक्यूल होते हैं और ये सारे हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।